पर फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहले का दूसरा पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पहले का पहला पार्ट आपको सॉल्व कर लिया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं पहले का दूसरा पार्ट क्या। देखिए आपका जो निर्देश आपका वही है, निर्देश आपका सेम टू सेम वही कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल समित और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, पहले का जो दूसरा पार्ट का आपका क्वेश्चन ये दिया है, कारण कि प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय n में, देखो ध्यान समझना, जो हमारे पास सेट होगा, यानी जो आपका सेट होगा वो सेट आपका चाहे ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो उसको हम मतलब जो भी हो हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट ए है वो आपका क्या है, ये आपका कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं से हम क्या करते हैं, गणना की क्रिया करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो गणना की क्रिया आप जीरो से तो कर नहीं सकते, जब भी करोगे क्या होगा, एक से शुरुआत करोगे। ठीक है, तो एक से शुरुआत करो यानी एक दो तीन चार, इस तरीके से आपका क्या होगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब समझ गए होगे कि जिन संख्याओं से हम गणना क्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि आपका अगर इसको हम इस तरीके लिख दें कि एक दो तीन चार पाँच, इस तरीके डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो हम इस तरीके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो एक संबंध दिया है, संबंध आर आपका किस टाइप का दिया है इसको देखते हैं। एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि वाई बराबर एक्स प्लस फाइव, क्या है, क्या दिया है, वाई बराबर एक्स प्लस फाइव। ठीक है, जिसमें आपका ये दिया तथा एक्स इज लेस देन फोर। ठीक है, मतलब जो यक्स का मान आप रखोगे वो आपका क्या होना चाहिए, चार से छोटा होना चाहिए, चार से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपका कंडीशन दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें आपका एक बात अधूरा रहता है, हमेशा अधूरा रहता है कि एक्स कामा वाई का संबंध, ये आपको अपने से लिखना पड़ेगा कि एक्स कामा वाई का संबंध किससे होना चाहिए, सेट ए से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मतलब संबंध आर लिखेंगे। संबंध आर में एक ऐसा कर्मित युग बनाएंगे, यानी यक्स और वाई इस प्रकार रहेगा कि उसमें जो आपका यक्स होगा वो आपका क्या होगा, चार से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, वाई बराबर आपका क्या दिया, एक्स प्लस फाइव है। वाई बराबर क्या, एक्स प्लस फाइव है। तो इसमें अगर हम एक्स का मान रखें तो एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, उसके बाद तीन रख सकते हैं। तीन से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई जो यक्स का मान वो चार से छोटा होना चाहिए, ना तो उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगर हम एक्स का मान एक रखते हैं तो वाई का मान हमारे पास कितना होगा, यानी एक प्लस पाँच कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि पहला क्रमिक युग हमारे पास क्या बनेगा, पहला क्रमिक युग हमारे पास एक कॉमा छः बनेगा, पहला क्रमिक युग कॉमा छः बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, अगर हम x का मान दो रख देते हैं, x का मान दो रख देते हैं तो y का मान हमारे पास कितना होगा, y का मान हमारे पास x का मान दो रखने पर y का मान कितना होगा, यानी दो प्लस पाँच यानी कितना होगा, सात हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि y का मान हमारे x कामा y कितना होगा, यानी दो कामा सात होगा, दो कामा सात होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्या हो, इसके बाद अगर हम x का मान तीन रख रहे हैं, क्या रख दे, x का मान तीन रख दे तो y का मान हमारे पास कितना होगा, तीन प्लस पाँच कितना होगा, आठ होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि कितना होगा, तीन कामा आठ होगा। इससे ज़्यादा क्रमिक युग आर में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई हमारे पास क्या था, जो x का क्या था, एक दो तीन था, तो एक दो तीन हमने रख लिया है, अब इसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या चेक करना है कि जो जो आपका आर है या यह जो आपका कर्मित युग में है, ये आपका क्या स्वतुल समित और संक्रामक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका स्वतुल समित और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो पहला हम देखेंगे, पहला कंडीशन आपका क्या, स्वतुल्य के लिए क्या है, स्वतुल्य के लिए हमने आपको एक डिफिनेशन बताई थी कि दिए गए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हों उस एलिमेंट्स का डबलेट किसमें होना चाहिए, बोलो किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए, दिए गए संबंध में होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें हमने ये बताया कि ए है तो ए कॉमा ए, यानी ये भुज है तो ये भी भुज, ये भुज और कोण दोनों बराबर होना चाहिए। ए कॉमा ए का संबंध किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। जैसे अगर इसमें हम सेट ए में से एक एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट उठाते हैं तो एक कॉमा एक का संबंध किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तब जाकर हमारा संबंध क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो चेक कर लेते हैं क्या इस सेट के अंदर एक कामा एक है,
सॉरी रिलेशन के अंदर। तो यहाँ देखेंगे 1,1 कहीं है ही नहीं, 1,1 कहीं नहीं है, यानी हम ये कहेंगे कि जो आपका एक वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो तो ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,1 आपका जो है वो आपका किससे नहीं बिलोंग कर रहा है, वो आर के साथ संबंध नहीं रख रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा आर होगा वो आपका क्या नहीं होगा, बोलो, आर हमारे पास सौतुल संबंध नहीं होगा, सौतुल संबंध नहीं है, आर क्या नहीं है, सौतुल संबंध नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आ जाइए दूसरे पर। दूसरा हमारे पास क्या है, सममित के लिए चेक करेंगे। सममित के लिए हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी, क्या होना चाहिए कि अगर हम ए और बी लेकर चल रहे हैं तो ए और बी का संबंध आर से होना चाहिए, और दैट इंप्लाइज दैट आपका क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए का संबंध आर से होना चाहिए। ए कॉमा बी का संबंध आर से है, ठीक है, तो ये सम्मित संबंध तब होगा जब इसका उल्टा यानी बी कॉमा ए का संबंध किससे हो जाए, आर से होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे हम 1,6 को प्रीफर कर रहे हैं तो 1,6 का संबंध आर से है, क्या 6,1 का भी संबंध आर से है। तो यहाँ देखेंगे 6,1 इस रिलेशन के अंदर कहीं पर 6,1 नहीं है, तो कहेंगे हम क्या कि 6,1 का संबंध आर से नहीं है। ठीक है, जहां आपका क्या है, जहां 1,6 या 6,1 का संबंध किससे है, ए से है, तो आपका क्या है, ए से है। तो देखिए अब जब 6,1 का संबंध आर से नहीं हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि आर सममित संबंध नहीं है, क्या नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। आर हमारे पास क्या होगा, आर हमारे पास सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये तब होता जब हमारे पास क्या होता कि 6,1 का संबंध आर से हो जाता, तो हम लिख देते हैं कि आर हमारे पास क्या है, सम्मित संबंध है। लेकिन 6,1 का मतलब यानी बी कॉमा 1 का संबंध आर से नहीं है, इसलिए आपका सम्मित संबंध नहीं होगा। चलिए इसकी इसी प्रकार आते हैं तीसरे वाले कंडीशन चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला कंडीशन हमारे पास क्या है, संक्रामक के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे, संक्रामक के लिए देखेंगे क्या हमारे पास ये संबंध संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक के लिए हमने आपको कंडीशन बताया था, मतलब जो डिफिनेशन हमने बताया था वो आपको हमने ये बताया था कि क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी है तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी का संबंध आर से हो। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, बी कॉमा सी का संबंध आर से होना चाहिए, और इन दोनों से क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी का संबंध अगर आर से हो जा रहा है तब ये हम कहेंगे कि जो हमारा संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 1,6 लेकर चल रहे हैं, 1,6 का संबंध आर से है, अब 6 के आगे भी जो एलिमेंट होना चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या, हमने क्या बताया था कि एक कॉमा यानी पहला कर्मित युग्म हमको ये बताता है, पहला कर्मित युग्म हमको ये बताता है कि अब जो हमको कर्मित युग्म लेना है वो क्या होना चाहिए, 6 के बाद वाला लेना है। मतलब उसमें क्या, पहले हम 6 लिखेंगे उसके बाद वाला, तो इसमें देखते हैं 6 के बाद वाला कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, 6 के बाद वाला आपका क्या, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे 1,6 का संबंध आर से है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, लेकिन 6 के बाद आपका क्या होना चाहिए, 6 के बाद इसमें कर्मित युग्म होना चाहिए, कर्मित युग्म होना चाहिए, कर्मित युग्म क्या होना चाहिए, कर्मित युग्म होना चाहिए, लेकिन इसमें 6 के बाद कोई कर्मित युग्म है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आर हमारे पास क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका संबंध था यह आपका ना तो सौतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो चलिए हमने इस वीडियो लेक्चर में पहले का दूसरा पार्ट आपको सामने हमने करके दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे पहले का तीसरा पार्ट क्या उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और पहले का तीसरा पार्ट अगले वीडियो लेक्चर में उसको सॉल्व करते हैं।